पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है प्रतिभा पाटिल। ये कॉन्सेप्ट बेस है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, उसी बेस पे आप आंसर दे पाएंगे। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह पीएम लिखा होता, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसमें आंसर होता इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? भारत के प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 1950। ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हिस्ट्री बेस पे कॉन्सेप्ट याद होगा तो आंसर दे पाएंगे। इसी के साथ एक और फैक्चुअली बताऊंगा कि नीति आयोग 2015 में स्थापित हुआ था। अगर आप क्वेश्चन में इसकी प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आता है तो 2015 उसका आंसर होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ए इज इक्वल टू 1, अगर बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 हो तो डॉग का कोड क्या होगा? ये बेसिकली डी कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें या तो कोड देके उसको डी कोडिंग कराएंगे या फिर एक वर्ड देंगे उसकी कोडिंग कराएंगे। ऐसा क्वेश्चन होता है। तो अब इसमें बोला है कि अगर ये होंगे तो डॉग का कोड क्या होगा? इसके दो तरीके हैं। पहला, आप ए बी सी डी ई जेड तक लिखे उसको, और उसके बाद डी ओ जी की पोजिशंस, जैसे डी की 4 है, ओ की भी कोई होगी, उनको लिख के उनमें इसमें से चूज करें कौन सा सही है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, एक शॉर्टकट है, वो है आप ये वर्ड्स याद करिए। इजॉटी। इसमें बेसिकली ई जो है उसकी फिफ्थ पोजीशन होती है 10, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 एंड वाई की 25। इजॉटी याद करेंगे तो अब बाकी जो वर्ड्स होंगे उस वो इसके आसपास के बेस पे निकाल सकते हैं। जैसे कि डी पहला, सब मतलब कुछ पहलों में वर्ड्स में आता है तो इसका तो आप बता ही सकते हैं कि डी है, तो इसका ये आ जाएगा। अब आते हैं ओ एंड जी में। ओ में देखेंगे तो इसमें ही पता करें कि ओ 15 है, तो क्वेश्चंस बी और सी में बचता है। बी और सी में देखेंगे जी को फाइंड करते हैं। अब जी को फाइंड करने का तरीका इससे देखिए, ई एफ जी, 5 6 7 7, तो ओ का हो गया 15, जे का हो गया 7, तो इसका आंसर है 4 15 7। याद रखिए दोस्तों, वर्ड है इजोटी, ई जे ओ टी वाई। बाकी आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कोडिंग होंगे, डी कोडिंग होंगे, किस टाइप का क्वेश्चन है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से हमको ऑड फाइंड करना है। बेसिकली एक पैटर्न सीरीज है, पैटर्न सीरीज है। इसमें से कोई एक नंबर वो पैटर्न से अलग है, तो आपको क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है। पैटर्न फाइंड करने के बाद आपको खुद ही ऑड वन पता चल जाएगा। अब इसमें करते हैं इसको पूरी। 2 6 12 20 30 42 58। सबसे पहले तो कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐड हुआ होगा धीरे धीरे। अगर तुरंत तेजी से बढ़ता है तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ था, तो ऐड करा तो इसलिए दूसरों को, सब दोनों को बीच में हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन लेते हैं। 2 और 6 के बीच में 4, 6 से 12 पे 6, 12 और 20 के बीच में 8, 20 और 30 के बीच में 10, 30 और 42 के बीच में 12, 42 और 58 के बीच में 18। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इवन नंबर सीरीज है कि इसमें हर
4 के बाद 6 ऐड हो रहा है, 6 6 के बाद 2 ऐड हो रहा है, 6 के बाद 8 ऐड हो रहा है, 8 के बाद 10। इवन नंबर सीरीज ऐड हो रहे हैं, 4 से स्टार्ट होती है। बट इसमें जो लास्ट नंबर है 58, वो गलत है, बिकॉज यहाँ पे 50 16 होना चाहिए। यहाँ पे 12 की जगह 14 होना चाहिए था ऐड। 14 होता तो 56 आता। तो बेसिकली यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 48 की जगह 56। तो ऑड वन क्या है, 58। 25% ऑफ 240, 25% माने एक चौथाई, 25%। 50% माने हाफ। 25% ऑफ 240 क्या हुआ, 240 का एक चौथाई, क्या हुआ, 60। इसका आंसर है सी। वैसे अगर इसमें 25% की जगह x% होता तो इसका क्वेश्चन फॉर्मूला होता क्या, अमाउंट अपॉन में 240 इंटू 100 इज इक्वल टू x%। तो ए होता 240 इंटू एक्स अपॉन में 100। अभी इसमें करते हैं 240 इंटू 25% अपॉन में 100। तो ये 25 इंटू डिवाइड बाई 4 होता है 460। ये आ गया मैथमेटिकल क्वेश्चन तरीके से। आते हैं छठे क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स 28 है, तो उसका सम क्या होगा। एवरेज माने सम ऑफ नंबर्स, ये अगर x1 x2 x3 x4 x5 5 नंबर हैं तो इसका सम डिवाइड बाय 5। एवरेज ऑफ 5 नंबर लिखा है, वो है 28। तो सम क्या होगा, मतलब क्या होगा, इंटू 5 इंटू 28, मानी कि 5 एट 40, 5 10, 140। वैसे ही तो इसका आंसर हो ये ए ऑप्शन 140। एवरेज ऑफ n नंबर्स हुआ x1 टू xn डिवाइड बाय n। चूज करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। 7 क्वेश्चन में आ गए हम। इस इसमें से आपको देखना है कि किसकी स्पेलिंग सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन वही कर सकते हैं इनकी इंग्लिश अच्छी हो। तो आप इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें डेली, उससे न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, योजना पढ़ें। ऐसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ते रहेंगे बुक्स तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। इसका सीधा आंसर है सेपरेट, SEPARATE। सेपरेट मतलब अलग अलग करना, अलग करना। एंड एंटोनिम, रिजिड का एंटोनिम पूछ रहे हैं। एंटोनिम माने उसका विपरीत। मैंने कि अप का डाउन, ऊपर का नीचे। तो रिजिड माने मोटा, रिजिड माने तगड़ा बेसिकली। तो इसका मतलब वो सॉफ्ट, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल। रिजिड का हुआ सॉफ्ट एंटोनिम। और सॉफ्ट माने फ्लेक्सिबल भी होता है, ये इसका सिनोनिमस होता है बेसिकली, कि एक वर्ड को, एक अर्थ, एक वर्ड के को आप 10 तरीके से कह सकते हैं बेसिकली। तो फ्लेक्सिबल ये हुआ, तो इसका अंदर फ्लेक्सिबल हुआ। हु वॉन द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ये हुआ तुम्हारा जीके का। ये इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा या फिर लूसेंट की जीके की बुक पढ़ सकते हैं हम।
उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, बट मेस्टली कोशिश करें कि आप ये पढ़िए। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? ये 10वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों ये सन टेम्पल कोणार्क में लोकेटेड है। कोणार्क उड़ीसा में एक जगह है, उसमें लोकेटेड है। ये जीके में, जीएस में, हिस्ट्री में, इस तीनों में आता है ये। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। बाकी आपको हिस्ट्री के लिए या तो ओल्ड एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। बाकी मैं ओल्ड एनसीईआरटी का लिंक देता हूँ कमेंट के थ्रू मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियोस के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।